हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का जो जो बुक है क्या, पॉलिटिकल साइंस। कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। उसका आज चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, MCQ। ठीक, जो है चैप्टर नंबर सत्ता की साझेदारी। क्या है? सत्ता की साझेदारी। ठीक, उसका प्रश्न आज हम करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? क्या है? पहला 1 नंबर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो 1 नंबर है कहाँ? लोकसभा। दूसरा है कहाँ? विधानसभा। और तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था। और चौथा है मंत्रिमंडल। मतलब क्या बोला? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, मतलब जो महिलाओं की क्या आरक्षण व्यवस्था है वह कहाँ है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, जो है उत्तर पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ होगा? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं 2 नंबर। दूसरा नंबर है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? क्या बोला प्रश्न है? सांप्रदायिक राजनीति। ठीक, उसके अर्थ से संबंधित निम्न कथनों को गौर करें। ठीक, और उसके सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर है। तो पहला आएगा, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। मतलब जो एक धर्म है वह क्या है? दूसरों से श्रेष्ठ है। ठीक, दूसरा नंबर बी नंबर आएगा, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। मतलब क्या बोला? जो विभिन्न धर्म, मतलब जो एक दूसरे धर्म है वो साथ कैसे नागरिक खुशी खुशी रहते हैं। ठीक, तो सी नंबर है, इस धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। मतलब क्या बोला? जो इस धर्म का जो समुदाय है वह क्या कौन बनाता है? एक अनुयायी समुदाय बनाता है। ठीक, और चौथा नंबर है, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों का कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब जो बोला डी नंबर, एक धार्मिक समूह में प्रभावित बाकी की सभी धर्मों को क्या करना है? कायम, मतलब इकट्ठा करना, शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये नंबर। ठीक, एक धर्म से दूसरे धर्म क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक, जो है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? मतलब क्या बोला? जो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं थे? तो है किंग मार्टिन लूथर। दूसरा है महात्मा गांधी। तीसरा है ओलंपिक घावक टॉमी स्टम एवं जॉन कॉल्स। और चौथा है जेट गुड्डी। तो कौन होगा? इसका आंसर होगा जेट गुड्डी। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब जो भारत का जो संविधान है उसमें कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर मतभेद मना ही करता है। मतलब क्या बोला? यह धर्म के आधार पर भेदभाव के मनाही करता है। दूसरा बी नंबर है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। मतलब जो बोला, यह एक धर्म को क्या बनाता है? राज का धर्म बनाता है। तो सी नंबर आता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। मतलब मेरा संविधान में क्या ये सब होने का है? तो लिखा है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। फिर है डी नंबर, किसी धर्म समुदाय के में सभी नागरिकों को बारी बारी का अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह धर्म के आधार पर मतभेद को मन ही करता है। ठीक, चलो 5 नंबर पढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या बोला? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। ये नंबर 2 नंबर है राष्ट्रपति। 3 नंबर है संसद। और इसमें बोला इनमें कोई नहीं। तो कौन करता है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश? वो क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति। ठीक,
राष्ट्रपति। चलो आगे पढ़ते हैं। 6 नंबर है वृत्त राजधानी के रूप में जानी जाती है। मतलब क्या बोला, वृत्त राजधानी की रूप में जानी जाती है, मतलब क्या, गोलाकार, मतलब गोलाकार की राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक, तो आपकी बार आता है कौन, बेंगलोर, फिर नई दिल्ली, फिर मुंबई और पटना। मतलब इसका वृत्त राजधानी के रूप में जानी जाती है, तो कौन आता है, मुंबई आता है। ठीक, मुंबई। ठीक, सी नंबर। ठीक, अब पढ़ते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर है जब हम लौकिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। क्या बोला, 7 नंबर, जब हम लौकिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो 1 नंबर है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। दूसरा है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तीसरा है बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात। और चौथा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार न मिलना। ठीक, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। देखो क्या हुआ, पुरुष को अलग से समान के रूप में देखा जाता है, स्त्रियों को। ठीक, तो अब की बार आया 8 नंबर। उसके बाद है 8 नंबर में क्या, लोकतंत्र जनता को जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये वह कथन किसका है। मतलब क्या बोला, जो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने दिया था। मतलब 1 नंबर आया है अरस्तूत का। कौन है, अरस्तूत। दूसरा है अब्राहम लिंकन का। कौन है, अब्राहम लिंकन का। और तीसरा है रूसो का। और चौथा है महात्मा गांधी का। तो कौन है इसका सही उत्तर, अब्राहम लिंकन का। कौन होगा, अब्राहम लिंकन का। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर है संघ सरकार का उदाहरण है। मतलब क्या बोला, संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक, तो संघ सरकार है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा संघ सरकार का उदाहरण, तो होगा कौन, अमेरिका। ठीक, अमेरिका होगा। ठीक, तो 10 नंबर है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। मतलब क्या बोला, जो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। तो 1 नंबर है धर्म पर, फिर दूसरा आता है जाति पर, तीसरा आता है क्षेत्र पर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही से उत्तर हो जाएगा धर्म पर। ठीक, कौन सा हो जाएगा, धर्म पर। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। इसका 11 नंबर का कौन सा हो जाएगा, 1967 ईस्वी तक भारत राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा। ठीक, क्या बोला, 1967 ईस्वी तक भारत राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 में 1 का आंसर है स्वर्ण। एक क्या आता है, स्वर्ण। दूसरा में आता है निम्न जाति, तीसरा आता है अनुसूचित जाति, और फिर डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण। ठीक, क्या आ जाएगा, स्वर्ण। ठीक, 12 नंबर है भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से किसका योगदान है। मतलब क्या बोला, जो भारत में ये आंदोलन चला था, किसका, भारत में समाज सुधार आंदोलन। ठीक, वह किसका योगदान था उसमें सबसे ज़्यादा। तो आता है 1 नंबर में ज्योतिच फुले। कौन आता है, ज्योतिच फुले। बी नंबर में आता है महात्मा गांधी। सी नंबर में आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो इस मतलब जो 4 नंबर में आता है उपयुक्त सभी। डी नंबर में क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, उत्तर उपयुक्त सही। ठीक, तो 13 नंबर है सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कागा सी अभिव्यक्तियाँ। क्या लिखा, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कागा सी अभिव्यक्तियाँ। तो 1 नंबर है ये नंबर धर्म। डी नंबर है उपयुक्त सभी। ये सब लाइन आप सुधार लीजिएगा। ठीक, ये गलत लिखा गया हमसे, लेकिन सही है, डी नंबर ही उपयुक्त सही सभी होगा। ठीक, एक खाली ऊपर नीचे हो गया। ठीक, ए नंबर होगा क्या, बी नंबर में है धर्म, डी नंबर में उपयुक्त सभी, और ये नंबर में है जाति, और सी नंबर में है क्या, लिंग। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अब पढ़ते हैं 14 नंबर, जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। क्या बोला, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को क्या किया, स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो आया है ए नंबर में है अनुच्छेद कितना 15 में, फिर बी नंबर है अनुच्छेद 17 में, फिर सी नंबर है अनुच्छेद 19 और फिर डी नंबर है अनुच्छेद 21 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में। ठीक, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अनुच्छेद 19 में हो जाएगा। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं 20 नंबर 15 नंबर। तो 15 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या निषेध किया जाता है। मतलब क्या बोला, जो भारत संविधान में है धर्म या वंश या जाति के जन्म के स्थान पर क्या करता है, भेदभाव या निषेध किया जाता है। तो आता है किसमें, पढ़ते हैं इसका पॉइंट नंबर अनुच्छेद 15 में या अनुच्छेद 19 में या फिर कितना अनुच्छेद 25 में और फिर अनुच्छेद 27 में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में। ठीक, इसका ए नंबर सही हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। ठीक, 16 नंबर है वर्ण व्यवस्था की व्यवस्थित स्वरूप। क्या है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप। ठीक, तो एक नंबर आया ये नंबर ब्राह्मण, बी नंबर है क्षत्रिय, सी नंबर है वैश्य, फिर डी नंबर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब क्या सभी। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ डी नंबर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ठीक,